तो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो पूरा देखना। सो अभी पहला ऐसा स्ट्रेस में काम नहीं करना है अपने को काम करना है। पनिशमेंट नहीं करना, अपने को काम करना है। सो वर्किंग इन ईवाई एंड अदर बिग फोर, तो उनका भी बोलना ऐसा होता है, हाँ, काम है, ऐसा नहीं है, काम नहीं है। दे आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स एज़ वेल। अमेज़न में आपने काम किया तो वर्क ऑब्वियसली उसका वर्क एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड। बट अभी हमने रिसेंट में भी हमने एक बिग 4 कंपनीज़ का एक सुना, ईवाई में एना सेबेस्टियन का इंसिडेंट सुना, जहाँ पे वो मतलब टॉक्सिक वर्क कल्चर और एब्यूसिव लैंग्वेज और मोर एक्स्ट्रा आवर्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से वो उनका डेथ हो गया, एक्सपायर हो गई। तो उस पे व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, मतलब क्या आपका व्यूज़ वहाँ पे है? ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द टॉक्सिक वर्क कल्चर, तो मैं तो ऐसा सजेस्ट, मैं मेरा जो टेक है उसके ऊपर, या मेरा जो एडवाइस और जैसे मैंने उसको लिया है, तो आई विल सजेस्ट कि इफ यू आर हुँ, हैविंग एनी इश्यूज रिगार्डिंग वर्क कल्चर, रिगार्डिंग योर हेल्थ, हुँ, प्लीज डिस्कस विथ योर एचआर, प्लीज डिस्कस विथ योर टीममेट्स। आप आपके मैनेजर के साथ में डिस्कस करो, बिकॉज दे आर द ओनली वन जो सॉल्व कर सकते हैं इस इश्यू को। आप अपने अंदर लगा के अगर बैठोगे मैनेजर और अगर मैनेजर ही टॉक्सिक है, मैनेजर ही अगर टॉक्सिक है, एचआर नहीं सुन रहा है, देन क्या करना चाहिए? इफ मैनेजर इज अ क्योंकि सारी टॉक्सिक, इफ एचआर टॉक्सिसिटी नहीं सुन स्टार्ट रहा होती है है, मैनेजर। जी, यस, यस, यस। अगर एचआर टॉक्सिक है, एचआर नहीं सुन रहा है, मैनेजर टॉक्सिक है, तो आई विल सजेस्ट कि आफ्टर वर्क आवर्स आप आपका फोन बंद कर दो। ईवाई में सुनने में आता है कि बिग फोर कंपनीज में यहाँ पे 12-12 घंटे काम करना पड़ता है आपको, और हम्म, 12 घंटे के बाद भी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और सीए की जॉब हो गई या कंसल्टिंग जॉब हो गई, तो उसमें तो बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। तो आप कह रहे हो कि 9 आवर्स के बाद बस फोन ऑफ कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल अगर आप इस तरह की फिल्म में आप काम कर रहे हो, इट इज नॉट पॉसिबल। no, actually it's up to you. Okay, if you are good in communication, if you are good in communication with your manager, because everyone knows कि you have after office life as well, वो हर किसी को पता होता है। हम्म, इफ यू आर गुड इन कन्विंसिंग दैट टॉक्सिक वर्क कल्चर, इट्स, अगर मैं इसको ऐसा डिफाइन करूं कि भाई काम बहुत है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो काम का इतना मैटर करता है कि एटलीस्ट आप कहाँ पे भी जाओ, if you are होल्डिंग एनी पोजीशन, तो आपको काम तो वहां उतना ही मिलेगा। सपोज अगर आप ये कर रहे हो कि मैनेजर ये होता है, मैनेजर टू बी वेरी फ्रैंक भाई, दे वर्क वेरी हार्ड, दे आर इन कंप्लीट 24/7 एनवायरनमेंट। क्योंकि सपोज हम भी अमेजोन में थे, जब हमारा वर्किंग होता था तो मैनेजर्स का, हमारे जो मैनेजर्स थे, उनका वीक ऑफ होता था, बट दे आर स्टिल ऑनलाइन टू सपोर्ट अस। तो मैनेजर्स का भी होता है, ऐसा नहीं है। बट इफ यू आर हम्म, गुड इन कम्युनिकेशन, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, योर हेल्थ इज नॉट गुड, तो सपोज आप रेस्टलेस हो, 18-18 घंटे काम कर रहे हो, सारी चीजें हैं, तो आप एक बार डिस्कस करो कि सर या मैम, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट हैविंग गुड विथ माय हेल्थ एक्चुअली, तो वो कंसिडर करेंगे। ऐसा है नहीं। और एना सेबेस्टियन का तो, टू बी वेरी फ्रैंक, एवरीवन हैव देयर ओन माउथ टू फ्रेम दैट स्टोरी। सो व्हाट इज द एक्चुअल वन, आई डोंट हम्म, नो। तो मैंने उनके जो मदर का जो आर्टिकल था वो पढ़ा था। और टू बी वेरी फ्रैंक, हार्ड वर्क और जो एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा आवर्स का जो वर्किंग है, so it's completely depend on you, हम्म, because you have after office life as well. तो मेरा एडवाइस उसके ऊपर वही रहेगा, हम्म, इफ यू आर गुड इन वर्किंग, इफ यू आर वर्किंग, देन प्लीज डोंट, ऐसा स्ट्रेस में काम नहीं करना है। अपने को काम करना है, पनिशमेंट नहीं करना, अपने को काम करना है। सो ऐसा ये नहीं, आफ्टर ऑफिस वर्क है, 14-14 घंटे, 12-12 घंटे काम करना, वो तो हमने अमेजोन में भी किया है, मजे से किया है, टू बी वेरी फ्रैंक, मजे से किया है। आई वॉज इन अ फ्लेक्सअप मॉड्यूल, ओके। जहाँ पे हमको 10 घंटे काम करना था, rather than that 9 hour शिफ्ट, और हम बहुत मजे से काम करते थे, 10 घंटे कहाँ जाते थे पता भी नहीं चलता था। और ऐसा भी स्ट्रेस नहीं था मैनेजर वगैरह के पास से भी, या एचआर वगैरह के पास से भी, कि यू आर नॉट वर्किंग गुड, और आपको ऑफिस के बाद भी इतना काम करना है। या दे कंसिडर समटाइम्स, हम्म, लुक, एवरी बास्केट हैव सम बैड एप्पल्स, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मैं अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर की बात करूंगा, मैं टॉक्सिक वर्क कल्चर के ऊपर अगर बोलना है, तो इट्स अप टू यू हाउ यू आर हैंडलिंग इट। और आपको अगर वो हो रहा है कि भाई अब मेरे सहन से बाहर है, मेरे से नहीं हो पा रहा, तो प्लीज डिस्कस इट विथ मैनेजर। और कोई वैसा नहीं होता है, मे बी हम्म, अब एना की कुछ अलग ही मजबूरी रही होगी, बट आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ ये हम्म, होता है। टॉक्सिक वर्क कल्चर इज टेकिंग अप टू यू कि हाउ यू आर हैंडलिंग इट। डिस्कस इट डिस्कस इट विद योर टीममेट्स, बिकॉज अगर मैनेजर नहीं सुन रहा है, तो अदरवाइज आपको मेजोरिटी तो गेन करनी ही पड़ेगी। आप टीममेट्स के साथ डिस्कस कीजिए, सारी चीजें कीजिए, दे आर द ओनली वन हु कैन हैंडल इट। अगर आप खुद के अंदर में रखोगे और खुद को ही कोसते रहोगे, तो वो अच्छी बात तो है नहीं। तो दैट्स माई टेक ऑन दैट, प्लीज डिस्कस इट इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम।
ओके, डिस्कस करो उसको, कलीग से, फैमिली से डिस्कस करो प्रॉब्लम। मैनेजर नहीं सुना तो मैनेजर का अपर मैनेजमेंट जाओ, वहाँ पे एस्केलेट करो, हाँ, डिस्कस करो। ओके, दैट मोस्ट इज ऑफ द द मेन। मोस्ट ऑफ द पीपल हेसिटेट, ओके, मोस्ट ऑफ द पीपल हेसिटेट कि हाँ भाई मैं बात कैसे करूँ। अंडरस्टैंड, यू आर वर्किंग इन हम्म। हायरार्की, you have entire rights and हम्म। you have entire ये कि contact anyone anytime, यस। you have that right. So most of the people hesitate to discuss even HR or even with their group managers as well. So they will understand if your manager is not listening, please contact group manager. If your group manager is not listening, please contact ops manager, or you can even contact director as well. In Amazon we have that right to contact directly to the directors. तो इतना इतना ये नहीं होता, आप करो कांटेक्ट बेझिझक, इफ यू आर राइट देन दे विल डेफिनेटली लिसन। ओके, सो आपने फर्स्ट अपना स्टार्ट किया अमेज़न से। अमेज़न का नो डाउट वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, बट जब बिग 4 कंपनीज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। काफ़ी ज़्यादा मेरे जानने में वाले लोग हैं जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। मैनेजर भी उनका जैसे एक्सेंचर का मैंने अभी सुना रिसेंटली कि वहाँ पे मैनेजर भी खराब है। 12-12 घंटे काम करने के बाद भी दे आर यूजिंग अब्यूज़िव लैंग्वेज, दे आर यूजिंग रूड वर्ड्स। तो ये सब चीजें अगर होती है तो काम करने में मजा नहीं आता। आप अगर प्यार से बोलो तो कोई भी एम्प्लॉय काम करेगा, राइट? बट इफ यू आर यूजिंग द अब्यूजिव लैंग्वेज, देन वो कुछ हाँ, दिक्कत हो सकता है यहाँ पे। वो तो एक होता है कि दिक्कत तो हो ही सकता है, क्योंकि अब्यूजिव लैंग्वेज इफ यू आर वर्किंग इन अ वर्क एनवायरनमेंट, जो ये है अब्यूजिव लैंग्वेज का, तो आई विल से हाँ दिक्कत तो हो ही सकता है। बट यू हैव पावर कि हाँ भाई, एक तो देखिए, कन्वर्सेशन इज ऑलवेज गुड देन कॉन्फ्लिक्ट। यस। मेरे हिसाब से कन्वर्सेशन इज ऑलवेज गुड देन कॉन्फ्लिक्ट। सो जस्ट उनके उनके साथ में अगर आप बताते हो कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो, जैसे आप बिग पोस्ट का बता रहे हो, तो बिग पोस्ट का तो हाँ, मेरे भी दो दो तीन फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ पीजी में भी रहते हैं। दे आर वर्किंग इन ईवाई एंड अदर बिग पोस्ट। तो उनका भी बोलना ऐसा होता है, हाँ काम है, ऐसा नहीं है काम नहीं है, दे आर वर्किंग फॉर 12 आवर्स एज वेल। बट टॉक्सिक वर्क कल्चर का अभी तक उन्होंने तो ये नहीं किया। मे बी तो एना एना के साथ जो हुआ, जो ईआई में जो केस हुआ है अभी, मे बी द कंडीशंस विल बी द डिफरेंट वन, और मे बी उनका क्लाइंट कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग होगा, हाँ, क्योंकि इट्स डिपेंड्स। अगर अगर मैनेजर ये है, अगर मैनेजर का कोई ये है कि क्योंकि मैनेजर को प्रेशर आता है क्लाइंट के पास, तो यू आर मैनेजर इज द ओनली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे क्लाइंट मिलता है। क्लाइंट के पास से प्रेशर आ रहा होगा या क्लाइंट्स का कुछ इशू चल रहा होगा, न्यू गाइज आर सॉल्विंग इट, तो फिर तो वो वर्क उतना तो आपको एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर होता है, हैंडल इट। और अगर बहुत ही एक्सेस हो रहा है कि जहां पे नहीं हो पा रहा, कि जैसे एना एना के साथ हुआ, इट वाज वेरी ट्रेजिक एक्चुअली। एक तो वो होना नहीं चाहिए था, और उसके बाद इट्स ट्रेजिक, कुछ इट्स आल्सो ओपनिंग अप द आईज ऑफ द गवर्नमेंट कि हाँ भाई हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर उस तरीके से अब्यूजिव लैंग्वेज वगैरह है, तो यू हैव एचआर, you have your group managers, you have your directors to discuss with them, because that's not a work culture or work environment you are willing to work with. So you have handle it, discuss it. The more you will discuss, the more advice you will get. सो गाइस, आई होप आपने पॉडकास्ट देखा होगा टॉक्सिक कल्चर को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो। बट इसमें मैं अगर आपको कुछ बताना चाहूँ तो मैं आपको 5 चीज़ें बता सकता हूँ, 5 टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ कि आप कैसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को आप कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे उसको कम कर सकते हो, कैसे अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लास्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो पूरा देखना। सो अभी पहला मैं आपको बताऊँगा क्या सेट बाउंड्रीज़ है। देखो, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो। अगर इफ कंपनी इज़ पेइंग यू फॉर 8 आवर्स 9 आवर्स, देन डोंट वर्क बियॉन्ड 9 आवर्स, ठीक है। 9 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे से ज़्यादा आपको काम नहीं करना है। आपकी अगर शिफ्ट जब स्टार्ट होती है, टाइम पे आप लॉग इन करिए, टाइम पे लॉग आउट करो, ठीक है। एंड जितना भी आपका काम है ना उतना ही करो, ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं, ज़्यादा सैलरी नहीं मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ, कहीं लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, या अगर आपका 8 घंटे 9 घंटे में अगर आपके कुछ गैप्स हैं, 2 घंटे 3 घंटे के गैप्स अगर आपको मिल गए हैं, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो। अगर आपको, एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको काम करने में मज़ा आ रहा है, देन यू कैन डू फॉर 11 आवर्स 12 आवर्स, 15 घंटे आप काम करो अगर आपको काम करने में मज़ा आ रहा है। बट अगर स्ट्रेस है तो काम मत करो, ठीक है। 9 घंटे काम करना है, वीकेंड पे काम नहीं करना है, अपनी पॉलिसी बना लो। क्योंकि अगर अपने वीकेंड में अपने काम करना शुरू कर दिया ना, तो ये जो
आरएम उनके आपके आरएम उनके उनको पता चल जाएगा ये बंदा 9 घंटे वीकेंड में भी काम कर सकता है, तो आपसे बार-बार वो डिमांड करेंगे कि आप वीकेंड में काम करो। तो अपने काम पे फ़ोकस करो, गॉसिप पे फ़ोकस मत करो, फालतू किसी का कंप्लेन, किसी का मतलब जो ऑफ़िस पॉलिटिक्स होती है ना उससे थोड़ा दूर रहो। तो पहला है सेट बाउंड्रीज़। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट योर इंसिडेंट्स, ठीक है? अपने मतलब जो भी अगर आपके साथ कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, आपके साथ कुछ अगर ह्यूमिलिएशन हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, कुछ अगर किसी ने अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया है, तो उसको आप रिकॉर्ड करो। मतलब आप अगर आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है तो आप उसको स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो। आपका मेल है तो उस मेल को अपने पास रखो एज़ अ इंसिडेंट कि अगर आप कभी किसी को अगर बताना भी चाहो तो मतलब आपके साथ एक ये प्रूफ रहे कि ये चीज़ आपके साथ हुआ है, ठीक है? तो मतलब जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आपको मान लो बाद में आप प्रूफ करोगे तो कैसे प्रूफ करोगे? तो यू मस्ट हैव सम इंसिडेंट, यू मस्ट हैव सम प्रूफ रिगार्डिंग दैट, ऑलराइट। सो थर्ड मैं आपको बताऊँगा सीक सपोर्ट यार। देखो अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ है, ह्यूमिलिएशन, एक्सप्लॉइटेशन, मैनेजर आपसे सही से बात नहीं कर रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, आपके कलीग्स अगर आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे, आपके काम की वैल्यू नहीं हो रही है और टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, काम करने में स्ट्रेस है, तो आपको वहाँ पे सपोर्ट लेना है। आपको मतलब मैं अपने मैनेजर से बात करना है, ठीक है? मैनेजर ही अगर टॉक्सिक है तो आपको एस्केलेट करना है। एस्केलेशन का प्रोसेस मतलब मैनेजर के ऊपर के मैनेजर की बात करो, मतलब आरएम के आरएम से बात करो, यानी जो आपका मैनेजर है उसके मैनेजर से बात करो। वहाँ पे नहीं सॉल्व हो रहा तो अपर मैनेजमेंट में जाओ, सीनियर मैनेजमेंट में जाओ, क्योंकि जब तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो एस्केलेट करो, बात करो। अपने मैनेजर से बात करो, कलीग से बात करो, जो भी आपके इर्द-गिर्द आपके जो एक्सपीरियंस जो बंदे बैठे हैं कॉर्पोरेट वाले, उनसे बात करो कि भैया मैं इससे कैसे डील कर सकता हूँ, मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, ज़्यादा काम कराया जा रहा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, ह्यूमिलिएशन हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप बात करो, अपनी प्रॉब्लम को आप शेयर करो, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। जब अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो तो आपको सॉल्यूशन मिलता है। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, ठीक है? तो आपको ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताता हूँ फोर्थ वाला जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रैक्टिस सेल्फ केयर। कभी-कभी ज़्यादा स्ट्रेस होता है लेकिन हम यहाँ पे सेल्फ केयर पे हम ध्यान नहीं देते हैं। सेल्फ केयर पे हमको ध्यान देना चाहिए कि सेल्फ केयर में आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो और टेक ब्रेक्स यार। काम के दौरान लगातार 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे काम करोगे, हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लगातार इतने घंटे काम कर सकता है, ठीक है? तो टेक टेक सम स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है? अपने स्मॉल ब्रेक्स लो, बीच-बीच में थोड़ा-सा ऑफ करो, लैपटॉप ऑफ करो, कहीं बाहर जाओ, घूमो, कलीग से बात करो, ठीक है? 8 आवर्स की स्लीप लो, 7 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीप लोगे ना तो आपका सारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो स्लीप लो, यानी अपना ओवरऑल अपना हेल्थ पे ध्यान दो, हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करो। तो उसमें क्या होगा कि आपकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस झेलने की आपको आदत पड़ जाएगी। अगर आप जिम जा रहे हो, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारा पेन हो रहा है, ठीक है? तो आपको मतलब एक छोटा-मोटा स्ट्रेस है, ये आपको आराम से आप झेल लोगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला। तो अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस झेलने का कैपेबिलिटी दो उसको, ठीक है? जिम करो, वेट लिफ्टिंग करो, एक्सरसाइजेस करोगे तो आपको आपकी बॉडी का कैपेसिटी बढ़ेगा ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा प्रेशर हैंडल करने का, ऑलराइट। एंड जो लास्ट वाला ऑप्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लोर ऑप्शंस। अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है, अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया है कि आपको मतलब अभी मतलब आपने सबसे बात कर ली, आपने सेल्फ केयर कर लिया, सबसे बात कर लिया, लेकिन टॉक्सिसिटी आपके कंपनी से नहीं जा रहा है, तो आप एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। सीधा कंपनी छोड़ने का आप सोच लो कि मुझे कंपनी छोड़ना है, ठीक है? कंपनी छोड़ना है, किसी से टर्म्स मत खराब करो, किसी से बदतमीज़ी से मत बात करो, सबसे टर्म्स अपने अच्छे रखो, ठीक है? लेकिन अगर कोई मतलब किसी इंसान को अपने काम से जवाब दो, शब्दों से जवाब मत दो। कहते हैं ना एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स, तो अपने अपने एक्शन से जवाब दो, ना कि अपने मतलब अपने वर्ड से, ठीक है? तो और बेटर अपॉर्चुनिटीज जानो और मतलब एक्सप्लोर करो। केवल ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी में है आपको जॉब मिलेगी, आपको और भी कंपनीज में आपको जॉब मिलेंगी, ठीक है? तो सीधा कंपनी छोड़ने के बारे में सोचो, न्यू अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करना स्टार्ट करो, उस कंपनी स्विच करो, सिंपल। क्योंकि एक ही कंपनी नहीं, हज़ारों कंपनीज है, हज़ारों कंपनीज, लाखों कंपनीज है, ठीक है? तो लास्ट में ये कहूँगा कि ओके, आपकी हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो आप काम कर पाओगे, तो अपनी हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अगर आपको ऑप्शन मिले कि ज़्यादा सैलरी और वर्क एनवायरनमेंट में से चूज़ करना पड़े तो आप सीधा अपना वर्क एनवायरनमेंट को चूज़ करना, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट के साथ अगर थोड़ा सैलरी कम भी है तो मेंटल पीस रहेगा, आपको काम करने में मज़ा आएगा। सो आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो इसको अप्लाई करो एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं, जो भी आपका टॉक्सिसिटी को लेके आपका जो व्यूज़ है, आप वीडियो को कमेंट में बताओ। एंड हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। हम भी
साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। सो इन सब चीज़ों को अप्लाई करो। आई होप ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।